डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नागौर के तिलानेस में मॉर्निंग वॉक पर निकले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खेत में पहुंचकर की निराई, घाट पर बैठक ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संवाद किया। देश भर में ट्रेनों से 1 करोड़ पेट्रोल चोरी, उत्तर पश्चिम रेलवे में 4 साल में 13 करोड़ का नुकसान, जयपुर मंडल सबसे अधिक प्रभावित। पुष्कर मेले में पहली बार महिलाएं बैलगाड़ी दौड़ाएंगी। अरावली की तलहटी में 60 किलोमीटर घुड़सवारी और रोमांचक ट्रैक राइडिंग का भी आयोजन होगा। राजस्थान में अटल भूजल योजना में कथित अनियमितताओं पर सवाल, काम बिना भुगतान का आरोप, सरकार ने चीफ इंजीनियर से जवाब तलब किया। राजस्थान में मानसून फिर होगा सक्रिय, कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, अब तक 21% कम बारिश, कई जगह पारा 41 डिग्री के पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़ टाउन में एसएफआई के अथक प्रयासों से 8 नए व्याख्याताओं की नियुक्ति हुई है, जिसका भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। महाविद्यालय परिवार और बड़ी संख्या में छात्रों ने नए शिक्षकों का अभिनंदन किया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि लंबे समय से व्याख्याताओं की कमी से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। एसएफआई के निरंतर आंदोलन, ज्ञापन और संघर्ष के फलस्वरूप यह नियुक्ति संभव हुई है, जो छात्रों की एकजुटता की जीत है। हालांकि रिक्त पदों को भरने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का संघर्ष जारी रहेगा। एसएफआई तहसील महासचिव मोहित इंशा ने छात्र हितों के लिए संगठन की प्रतिबद्धता दोहराई और नए शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देने का आग्रह किया। एसएफआई के संघर्षों के बाद जिले के सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय में आज 8 लेक्चरार मिले हैं। हम लगातार पिछले कई सालों से लगातार संघर्ष करे, जैसे विज्ञान संकाय, कला संकाय और कॉमर्स संकाय, तीनों संकायों में पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा लेक्चरार रहे हैं, तो राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में आए हैं। इसका परिणाम हम लगातार, हमारा छात्र संगठन एसएफआई, हमने आवाज उठाई। अब लगातार जो और भी पद खाली पड़े, इसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी और लगातार जिस तरीके से शिक्षा नीति और सेमेस्टर प्रणाली को लेकर के हमारा आंदोलन जारी है। आंदोलन किए, संघर्ष किए और हमारे बीच 7 जो अभी होकर के नए पदों के ऊपर जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनका हम आज छात्र संगठन एसएफआई की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा हीरालाल जी सर। मारवाड़ जंक्शन के आउआ गांव में एक चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा मामला सामने आया है, जहां भूमाफियाओं ने 55 साल पूर्व मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जीवाड़ा कर कृषि भूमि हड़प ली। आउआ गांव निवासी निर्मल कुमार कोठारी ने गौतम राज मेहता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। 21 जुलाई 2025 को मामला दर्ज होने के बावजूद 1 साल बीत जाने पर भी पीड़ित को न्याय नहीं मिला। भूमाफिया ने मदन राज के मर जाने के 55 साल बाद उनका फर्जी आधार कार्ड बनवाया, उन्हें जीवित दिखाया और कोर्ट रचित दस्तावेजों से जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। पीड़ित निर्मल कुमार कोठारी न्याय की गुहार लगा रहे हैं और प्रशासन से भूमाफिया की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। एक जमीन थी जो उनको चले हुए मरे हुए 55 साल हो गए, उनके आप पीछे कोई औलाद नहीं है। वहाँ पे एक फर्जीवाड़ा हुआ है, जो मंजू गौतम राज मेहता हुआ गांव वालों ने एक फर्जीवाड़ा उस जमीन पे फर्जीवाड़ा करके उसमें मदन राज को 3 साल पहले जिद्दा, बॉम्बे में जिद्दा बताया और उसका एड्रेस, मदन राज का एड्रेस गौतम राज का फ्लैट का ही एड्रेस है। मेरा गौतम राज का खुद का फ्लैट का एड्रेस है। नंबर 2, जो उन्होंने आधार कार्ड बनवाया है, जब उस टाइम तो आधार कार्ड नहीं थे, अब वो जो आधार कार्ड लगाया है वो ये रमेश नाथालाल कोसाणी, ये मराठी का है और उसको मदन राज बनाया है।
मारवाड़ जंक्शन के ऐतिहासिक सत्यनारायण मंदिर में लाखों की चोरी से हड़कंप मच गया है। अज्ञात चोरों ने ईंटों की दीवार तोड़कर मंदिर परिसर में प्रवेश किया। चोरों ने भगवान सत्यनारायण की सोने चांदी की मूर्तियां, मुकुट, तिलक और आंखें चुरा ली। उन्होंने वारदात को अंजाम देने से पहले मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों पर कपड़े डालकर उन्हें निष्क्रिय कर दिया। सुबह पुजारी के मंदिर पहुंचने पर चोरी का पता चला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर चोरों की तलाश में जुटी है। मंदिर में विगत रात्रि 17 तारीख की रात को लगभग 1 बजे या कुछ चोरों ने जो है चोरी का प्रकरण किया है और मंदिर में आकर जो है भगवान सत्यनारायण मंदिर के मुख्य गर्भगृह में कुछ चोरियां की है। सामने यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, लेकिन उसके वायर वगैरह तोड़ दिए गए और अंदर से भगवान के मुकुट है, गले के हार हैं, आँखें हैं, तिलक है, ये सारी चीज़ें वो ले गए। छोटे छोटे ठाकुर जी की मूर्तियाँ जो थी वो भी यहाँ से ले गए। उन्होंने इस गले को तोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन उनमें उन्हें सफलता नहीं मिली। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन में कोई यात्री राजेंद्र कुमार शर्मा अपना कीमती बैग और मोबाइल भूल गए। गंगानगर निवासी राजेंद्र कुमार जोधपुर से अहमदाबाद जा रहे थे जब वे पाली स्टेशन पर चाय पीने उतरे और ट्रेन छूट गई। उनके बैग में जरूरी कीमती सामान था। पाली जीआरपी को सूचना मिलने पर मारवाड़ जंक्शन पर ट्रेन के पहुंचने पर जीआरपी थाना अधिकारी देवाराम देवासी और उनकी टीम ने कोच S1 सीट नंबर 65 से यात्री का बैग और मोबाइल बरामद किया। बाद में यात्री को सुरक्षित बैग सौंप दिया गया, जिससे उन्होंने जीआरपी का आभार व्यक्त किया। सवाई माधोपुर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जहां आपराधिक घटनाओं का सिलसिला जारी है। ताजा मामला शहर की पौष इंदिरा कॉलोनी का है, जहां शाम को दुकान बंद कर घर लौट रहे एक ज्वेलर्स को स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने निशाना बनाया। आरोपियों ने ज्वेलर से 26 ग्राम सोना, करीब 1,30,000 रुपए नगद लूट लिए और फरार हो गए। पीड़ित ज्वेलर दिनेश गोयल की शिकायत पर मानटाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शहर के प्रतिष्ठित इलाके में हुई इस लूट की घटना से सराफा व्यापारियों में रोष है और उन्होंने त्वरित गिरफ्तारी की मांग की है। मैं शाम को दुकान बढ़ा के घर से आ रहा था, 7:30 थोड़ी बजे गई और वन टाउन का मोटरसाइकिल से आ रहा था, तो बैग मेरा हाथ में था, बैग था, सामान था उसमें और 4-5 बदमाश आए सामने से। ये अपना गर्ल्स स्कूल कॉलेज की बात है, वन टाउन गर्ल्स स्कूल इंदिरा कॉलोनी में उसके कॉलेज की बात है। पता नहीं हो रहा करी है क्या करा। मैं उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, मोटरसाइकिल था, मैं कॉलोनी मामला मोटरसाइकिल धीरे चलानी पड़ती है, उन्होंने पकड़ के गिरा दिया। गिरा के मेरे को समझ नहीं आया बिल्कुल, और बैग छीन के मेरा भाग गए और मेरे से लूटपाट कर ली, मेरे शर्ट फाड़ दी और मेरी चैन तोड़ ली थी। उस चैन तो मैंने बचा ली है। मैं शाम को दुकान बढ़ा के घर से आ रहा था। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने हनुमानगढ़ पहुंचकर कार्यभार संभाला। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करने के बाद पहली क्राइम मीटिंग ली। कार्यालय पहुंचने पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एसपी ने क्राइम ब्रांच, परिवार शाखा, साइबर सेल सहित विभिन्न शाखाओं का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने स्टाफ से परिचय प्राप्त कर कार्यप्रणाली और समस्याओं की जानकारी ली। आमजन के कार्यों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निपटाने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था, लंबित प्रकरणों, अपराधियों की धरपकड़ और आगामी प्राथमिकताओं पर गहन मंथन किया। करौली जिला अपना स्थापना दिवस मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में करौली दशा एवं दिशा विषय पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया और करौली के ऐतिहासिक महत्व, वर्तमान विकास, शिक्षा, पर्यटन और भविष्य की संभावनाओं पर गहन मंथन किया। संगोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसके बाद वक्ताओं ने करौली के गौरवशाली अतीत, विकास की यात्रा, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधाओं, चंबल पुल और मेडिकल कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। जिले के समग्र विकास को नई गति देने के लिए कई अहम सुझाव दिए गए।
फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।